हेलो दोस्तों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.1 का। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रश्न का अध्ययन कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो यानी इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न अलग अलग आएंगे, अलग अलग वीडियो में। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो जो आज हम अध्ययन करेंगे दूसरा प्रश्न, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे में मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले अपना प्रश्न पढ़ लेते हैं कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। से पहले हम मान लेंगे, लिखेंगे माना नई लाइन से कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा फिर से एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब पिछले वीडियो की तरह वीडियो लंबा नहीं किया जाएगा, हम प्रश्नानुसार डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए क्या लिख देंगे कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ले, भाई कितने में, देखिए बल्ले का मूल्य क्या है x। अगर इजी वे में समझिए, जैसे अगर एक बल्ले का मूल्य 3 रुपये है तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा, उसी 3 में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 आ जाएगा ना। अब हमें पता है कि एक बल्ले का मूल्य तो x रुपया है। कितने बल्ले खरीदा है इसने, 3 रुपये में, तो 3 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। उसके बाद 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, अब एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंदों का मूल्य 6y रुपया, बराबर कितने में खरीदा है, 3900 रुपये में, और इन दोनों के बीच में लगा देंगे प्लस। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी दोनों में 3 है तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा x प्लस 3 2 का 6 होता है तो ये बचेगा 2y, बराबर ये हो जाएगा 3900। इस 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 2y बराबर ये हो जाएगा 39/3। तो 3 1 का 3, 3 तिया 9 और ये 0 0, ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। अब देखिए किसी एक के बराबर करना है, चूँकि 2 में y में 2 का गुणा है तो गुणा भाग करना पड़ेगा। इससे अच्छा है x के बराबर कर लें, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1300 माइनस 2y। कोई दिक्कत। अब इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। तो पहली बात तो कहा था कि समीकरण, देखिए पहली बात कही थी कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप यही होता है, ये जो समीकरण बन गया हमारे पास ये बीजगणितीय रूप आ गया। अब भाई हमको ज्यामितीय अर्थात हमें इसे ग्राफ में भी प्रदर्शित करना है। तो इस बात को, मेरी एक बात को ध्यान से समझिएगा, ग्राफ के लिए आप बिल्कुल भी बाध्य नहीं होते हैं कि आपको वही मान रखना है जो हम रख रहे हैं। देखिए कैसे ग्राफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं ना, और ब्रैकेट बनाने के बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। अब देखिए यही वाले समीकरण से हमें x और y का मान निकालना है। बहुत ईजी होता है, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए कि ग्राफ के लिए आपको किसी ने बाध्य नहीं किया है कि जो हम मान रख रहे हैं वही मान आपको रखना है। आप अपने हिसाब से, चूँकि आपको ग्राफ बनाना है तो आप अपने हिसाब से कोई मान मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 2y है, y का मान एक बार मान लेते हैं हम, चलिए 0 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा y का मान 0 हो जाएगा। y में यानी 0 में 0 से 2 में गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1300, यानी x के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1300। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। फिर से y का मान हमने 0 माना, यानी जहाँ पे y है वहाँ पे हमें 0 रखना है, तो 0 से 2 में गुणा होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 जादूगर होता है, वो किसी भी संख्या में गुणा करेगा अपने बराबर कर लेगा। बचेगा 1300, तो हम 1300 लिख देंगे। फिर y का मान हम रख देते हैं, चलिए रख देते हैं 4 तिया 12, 2 पंचे 10, तो ये हो जाए, चलिए इसका मान रख देते हैं 500 मान रख दिया। तो अब देखिए ये 2 से y में गुणा होगा तो y का मान हमने तो 500 माना है, तो 500 गुणा होगा 2 पच्चे 10, यानी 1000 बचेगा हमारे पास कितना,
300। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है, समझ में आ गया ना कैसे किया। अब पहली स्थिति हो गई है, ये केवल पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति दे रहा है, उसको देख लेते हैं। दूसरी स्थिति पर चलने से पहले आप इन बिंदुओं को नाम दे दीजिए। जैसे ये मान लेते हैं ए है, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1300 कामा 0। और दूसरा क्या है हमारे पास, b है, ये हो जाएगा, पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये हो गया 300 कामा ये हो गया 500। ठीक है, a और b। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए, एक बल्ले की मूल्य भाई x रुपये है, प्लस कितनी गेंदें खरीदा है, गेंदे एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदा है, यानी ये हो जाएगा 3y। कितने में खरीदा है भाई, भरी खरीदा है ये 1300 में। ठीक है, अब देखिए एक समीकरण है, यानी इसको किसी एक के बराबर कर लेंगे तो x हमारा स्वतंत्र है, तो x को ही फ्री कर लेते हैं। इसको कर देते हैं 13 और माइनस कर देते हैं, ये हो गया 3y, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इतना आसान था, बहुत ईजी है। अब ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बना लिया हमने इस तरह से, और ये हो गया। अब देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। फिर से x और y, इसी समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। फिर मैं बता दूँ, आप बाध्य नहीं है, आप जो मान चाहें रख सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको इन्हीं बिंदुओं को लेकर ग्राफ भी बनाना है। तो आप ऐसे बिंदु मानिए जो बहुत आसानी से बन जाएं। तो एक तो मान लेते हैं, चलिए फिर से y का मान 0 मान लेते हैं। तो जब 0 से y में गुणा होगा तो ये 3 0 हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास 1300। ठीक है, इजी है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है 1300 माइनस y के स्थान पे ऐसा कोई मान मान लें जो हमें इजीली मिल जाए। तो 400 अभी मान चुके हैं, 4 3 12 हो जाएगा। हाँ, 4 मान लेते हैं, ये हो जाएगा 400। और ये हो जाएगा, जब 4 से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 1200, और 1200 में से यानी 1300 में से 1200 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 100। और इस तरह से हमें बिंदु प्राप्त होंगे। नाम दे देते हैं, ये हो गया D, कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 0। और ये हो गया E, ये हो गया 100 कामा 400। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, इसे जानते हैं ना। इसी तरह से x, ये y, इसी तरह से आपने सूत्र भी पढ़ा था, x1 y1, ऐसे था ना। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, अब इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमें x अक्ष और y अक्ष बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा काम होगा, ये हम इसे x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। देखिए सारे के सारे प्लस में हैं, कोई माइनस वाला नहीं आया है, तो हम माइनस वालों को थोड़ा सा कम ही रखेंगे। देखिए, और ये इधर हो जाएगा, रेखा बना ली हमने। ये मूल बिंदु है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे और थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये मूल बिंदु है और ये वाली रेखा भी इधर बढ़ी हुई है और ये वाली रेखा इधर बढ़ी हुई है। क्योंकि हमें इधर वाली और इधर वाली रेखा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे प्लस में है, तो हमें केवल यही चाहिए, तो हम इसको ही बढ़ा के बना लेंगे। अब देखिए, x अक्ष वाला ये होता है, x अक्ष पे सबसे बड़ा मान क्या है भाई 1300 और सबसे छोटा मान है 100। तो सबसे पहले दर्शा लेते हैं। कैसे दर्शाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। देखिए ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये हो जाएगा 1100, ये हो जाएगा 1200 और ये वाला हो जाएगा 1300। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई 1 2 की जगह 100 200 क्यों लिख रहे हैं। तो अभी अगर 1 2 लिखने जाएंगे तो हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो गैप है इस तरह से है। ठीक है, अब देखना समझने वाली बात। अब y अक्ष पे देखते हैं, y अक्ष पे सबसे छोटा 0 है, 500 है, 0 है और 400 है, यानी उठाएंगे यहाँ से इस तरह से। ये तो 0 यही है, इधर उठाते हैं, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा
200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400 और ये वाला हो जाएगा 500। अब बिंदुओं को दर्शाते हैं। सबसे पहले ए वाले को, एक्स अक्ष पे 13 और वाई अक्ष पे 0। तो एक्स अक्ष पे 13 तो ये हो गया ये वाला इधर, और वाई अक्ष पे 0 का मतलब इस वाली रेखा को छोड़ के ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यानी यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बिंदु ए। ये है 1300, 0। ठीक है, इजी है ना। अब बी वाला दर्शाते हैं। ये है 300, एक्स अक्ष पे 300 और वाई अक्ष पे 500। तो भाई 300 तो ये रहा और वाई अक्ष पे 500 जाना है, तो यानी यहाँ पे जाना है, ये हो जाएगा बी वाला और ये हो जाएगा 300, 500। और फिर उसके बाद इसको और इसको हम मिला देंगे। कैसे? पटरी रखेंगे और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इधर थोड़ा बढ़ा देंगे और इधर थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बी और ए बिंदु हो गया। कौन से वाले समीकरण का है? तो समीकरण हमारा था x इज इक्वल 13 माइनस 2y। ठीक है, ये रेखा का नाम हमें देना है। अब उसके बाद दूसरा बचता क्या है भाई? दूसरा डी वाला, यानी 13, 0। फिर से ये वही है, तो यहीं पे है, तो हम इसको डी इधर थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये 1300 हो गया, कामा करके 0 हो गया। आप अपने फेयर में बनाइएगा तो थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। मैं केवल अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा विधिवत इससे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा ई पे 100 है यक्स और वाई अक्ष है 400। देखिए, ये हमेशा पहले वाला यक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। तो यक्स पे 100 है भाई, 100 का मतलब तो ये हो गया। ठीक है, और वाई पे हमारा जाना है कितना? 400। तो हम इसको यक्स को लेके जाएंगे यहाँ 400 के पास, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये कुछ इधर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इधर ले लिया है, क्योंकि अगर यक्स के हिसाब से देखें तो हमें ये यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये यहाँ पे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इधर यहाँ पे ले लिया है। आप लोग अपनी फेयर में बनाएंगे तो इस 100 को थोड़ा सा दूर रखिएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। और ये बिंदु हमारा कौन सा है? ये बिंदु है हमारा ई 100, 400। और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? हम इसको और इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे और थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये कौन से समीकरण का था। तो ये हमारे पास आया था x इज इक्वल 13 माइनस 3y, यानी ये वाला हो जाएगा x इज इक्वल 1300 माइनस 3y। एक बार फिर से, ज़रूरी नहीं है कि जो मान हमने माने हैं वही मान आप माने। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको ग्राफ भी बनाना है, इसीलिए आपको ऐसे मान मानने हैं जो आसानी से आप प्रदर्शित कर सकें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।